क्या आपको लगता है कि कीमोथेरेपी के बाद बार बार बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार बुखार आता है, दस्त होता है, खांसी जुकाम ऐसे बने रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो गई है? तो अगर आपको या आपके जानने वाले को किसी को कीमोथेरेपी चल रही है और उसको भी इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड ये डाउट्स है, तो आपके लिए आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी क्यों कम होती है, कितने समय में ये रिकवर होती है, क्या खाएं कि ये जो है इम्यूनिटी जल्दी से रिकवर हो जाए, क्या ऐसी गलती है जो मरीज और मरीज के परिजन अननोइंग यानी अनजाने में कर बैठते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेड ऑफ जेनेटिक ऑन्कोलॉजी के पद पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग इन डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। मैं पिछले 15 साल से कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। अगर आपको या आपके जानने वाले को कीमोथेरेपी में इम्यूनिटी से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी हो जाता है और आप अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कीमोथेरेपी में इम्यूनिटी कम कैसे होती है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि कीमोथेरेपी क्या करती है, बॉडी में जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, जो फटाफट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उनको अटैक करती है। क्या? क्योंकि कैंसर की सेल्स फास्ट ग्रो करती है और कैंसर की सेल फास्ट ग्रो करती है तो उनको अटैक करती है। साथ में बॉडी की कुछ फास्ट ग्रोइंग सेल्स भी अटैक में आ जाती हैं, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, गट लाइनिंग, बोन मैरो। तो इससे होता क्या है कि ये सेल्स का डैमेज होता है और हमको वो रिलेटेड साइड इफेक्ट्स काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अगर WBC अगर किसी की बॉडी में कम हो रहे हैं तो उसको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप एक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा शरीर एक देश है, कंट्री है, और WBC हमारी आर्मी। कीमोथेरेपी के दौरान ये आर्मी कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से बार बार बुखार आना, खांसी होना, निमोनिया होना, ये सब संभव है। शरीर कमजोर होने लगता है तो ये सब WBC के कम होने की वजह से होता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है, बॉडी धीरे धीरे से रिकवर कर लेती है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी कितने समय में रिकवर करती है। अगर दोस्तों WBC की बात करूं तो ज्यादातर 7 से 8 दिन में या 7 से 10 दिन का पीरियड वो होता है जब WBC नीचे 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 लगातार नीचे जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं, जिनको नादिर भी बोलते हैं। किसी किसी में 12वें दिन तक, 14वें दिन तक, 15वें दिन तक भी जाते हैं, वो किसी किसी में 16-17 दिन तक। और ज्यादातर लोगों में ये जो है 15 दिन के बाद रिकवर कर जाते हैं पूरी तरह और बॉडी फिर से कीमोथेरेपी के लिए फिट हो जाती है। लेकिन रिकवरी डिपेंड करती है पेशेंट को कीमोथेरेपी कौन सी दी गई है, कितनी इंटेंसिटी के साथ दी गई है, क्या एज है मरीज की, क्या उसका न्यूट्रिशन है, क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, किस तरह से वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। यानी कि हर पेशेंट का रिकवरी टाइम अलग हो सकता है इन सारे फैक्टर्स को देखें तो, इसलिए अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। अब हम पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं कि कीमोथेरेपी से जो इम्यूनिटी हमारी कम होती है उसको कैसे प्रिजर्व करें और कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के 5 पिलर मेनली होते हैं। सबसे पहला आता है डाइट। तो डाइट में प्रोटीन रिच डाइट, नट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, मीट खा सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप सैलेड खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, प्रोटीन को बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है। दूसरा है हाइड्रेशन। बॉडी को हाइड्रेट रखें। 3-4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, चाहे आप उसे नारियल पानी की फॉर्म में पिए, सादा पानी की फॉर्म में पिए, कोल्ड वाटर की फॉर्म में पिए, लेकिन बॉडी का हाइड्रेट होना जरूरी है। बॉडी जितना हाइड्रेट रहेगी उतना आपके जो कीमोथेरेपी के टॉक्सिन्स हैं, जो खराब पदार्थ जो बच जाते हैं बॉडी के, उनको बाहर निकालने में मदद करेगी। तीसरा आता है स्लीप एंड रेस्ट। बहुत जरूरी चीज है कि आप दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर निकालें रात में, जिससे कि बॉडी प्रॉपर मेडिटेटेड रहे, बॉडी प्रॉपर रिलैक्स रहे। जरूरत पड़े तो दिन में भी आधा घंटे की नींद निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम आपको रेस्ट करते रहना है। अपने रेगुलर वर्क करने ही करने हैं, अपना जो भी डेली वर्क है वो करना ही करना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है। हम अपनी बॉडी को इनएक्टिव नहीं रख सकते, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है रेस्ट में और एक्टिव में। चौथा पिलर है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए सुबह वॉक पे जरूर जाएं। केवल वॉक कर रहे हैं तो 4-5 किलोमीटर का वॉक करना जरूरी है। जिम जाने से बिल्कुल भी परहेज ना करें। अपने को लगता है अरे जिम कौन जाएगा, वेट लिफ्टिंग, जो वेट
ट्रेनिंग है वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। शुरू में आपको लगेगा बड़ा अजीब है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाए वेट को। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ में मेडिटेशन जरूर करें। अब पांचवा आता है ब्लड इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने से मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलना नहीं है, लोगों से मिल सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, शादी ब्याह में जा सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टिव पर्सन जिसको ऑलरेडी खांसी निमोनिया चल रहा है, बुखार है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है, उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी तो कमजोर होती ही है। लेकिन बाकी के आपको स्वस्थ लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको इन्फेक्शन है उनसे आप थोड़ा दूरी मेंटेन करें जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। पार्ट नंबर 4, कॉमन मिथ। क्या है गलत फहमियां लोगों के अंदर? लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे मैंने बताया, जिंक ढूंढने निकल जाएंगे, हल्दी ढूंढने निकल जाएंगे, जाके मेडिकल स्टोर पे कोई भी दवाई मांगने लग जाएंगे, मल्टीविटामिन की मांगने लग जाएंगे। अब तो हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, दवाइयों से बढ़ानी है। ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय मैंने आपको ऊपर बताए, वही आप फॉलो करें। लोग उसके बाद अलावा जूस पियो, जूस पियो, जूस पियो, फ्रूट्स का जूस पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं, जूस की जगह फ्रूट खाना हमेशा फायदेमंद करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। उसके अलावा फाइबर डाइट मिलती है तो बॉडी का कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक रहता है, और आपको जो है एनर्जी एक लिमिटेड अमाउंट में जूस से पहुंचती है, जिससे कि आप बची हुई एनर्जी अपने फूड से ले सकें, जो प्रोटीन रिच फूड है वहां से ले सकें। अब पांचवा पॉइंट नंबर 5, डॉक्टर से कब मिलें? तो दोस्तों, डॉक्टर से तुरंत मिलना होगा। कब? अगर बुखार आ गया। कीमोथेरेपी के बाद बुखार आना इन्फेक्शन की सबसे बड़ी निशानी है। इसको अवॉइड करना मतलब सीधा इमरजेंसी में लैंड करना, खराब स्थिति में लैंड करना। दूसरा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 1 to 2 ड्रॉप की तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, बड़ी अबनॉर्मल चीज है। आपको पता ही नहीं कि कितना ब्लड लॉस हो जाएगा और उसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो जाएगा और उठाने में बड़ा दिक्कत होगा। तीसरी चीज, अनकंट्रोल्ड डायरिया। 1-2 दस्त तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बार बार कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, बार बार बहुत ज्यादा दस्त जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक सीवियर रिस्क हो सकता है। ऐसे केस में किसी भी फोन कॉल के भरोसे ना रहे, किसी मैसेज के भरोसे ना रहे, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी है वहां डॉक्टर तक पहुंचिए, दिन हो चाहे रात हो, बिना टाइम देखे, क्योंकि यही आपके लिए एक लाइफ सेविंग पॉइंट हो सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों, मैंने इस पे एक बड़ा ही डिटेल वीडियो बनाया है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करें। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करके इसकी डिटेल वीडियो आप आराम से देख सकते हैं।